नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल कहानी एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, आज मैं एक और रोचक कथा आप लोगों के पास लेकर के आया हूं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह और सौहार्दपूर्ण रहते थे। बड़े भाई कोई वस्तु लाते तो छोटा भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा उसको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। लेकिन एक दिन किसी बात पर दोनों भाई में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोलता। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतराकर दृष्टि बचा जाते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही है, जाकर मना लाना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातें के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। इधर विवाह भी निकट आ गई थी। संबंधी भी आने लगे थे। एक संबंधी ने बताया, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उसका कहना भी मानता है। छोटा भाई उस संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया, संत ने पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ तो कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रही है। संत ने कहा, जब सत्संग समाप्त पश्चात मुझसे जरूर मिलना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत जी के पास पहुंचा। संत जी ने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया था? बड़ा भाई मौन। कहा, क्षमा चाहता हूं, कुछ याद नहीं पड़ता। कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। प्रयत्न करने पर भी उसे कुछ याद नहीं आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी नहीं याद रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कई वर्ष पहले कहे गए थे वे अब भी तुम इसे संभाल कर हृदय में रखे हो। जब तुम अच्छी छोटे बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरेगा तब सत्संग में आने का क्या लाभ? अतः कल से यहां मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली और उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में गलत मार्ग पर हूं। छोटों के बुराइयां भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूं और आज मैंने अपना गंतव्य पहचान लिया है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।